अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1300वां सबक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने 1300 सबक पूरे कर लिए। कल का जो हमारा सबक था 1299, जैसे मैंने उसके शुरू में बताया था कि ये सबक पूरा इसके अंदर अडल्ट कंटेंट है। ऐसे ही इस सबक में भी सारा अडल्ट कंटेंट है। बहुत सारी बातें मैं अभी आगे खुल के वो बयान करूँगा जो शायद आप अपने पूरे फैमिली के साथ में सुनना मुनासिब नहीं समझोगे, तो इसलिए पहले ही मैं आपसे बता रहा हूँ। फिर आपने ये नहीं कहना कि मौलाना हम हमारी बहनों के साथ और हमारी बेटियों के साथ और हमारी बीवी के साथ और अम्मा के साथ और पूरे ख़ानदान के साथ आपका सबक सुनते हैं और आपने उसमें ऐसी ऐसी बातें बयान कर दी। कल का जो हमारा सबक था उसके अंदर हमने वो सारे रैकेट्स, वो सारे स्कैम्स, उनके ऊपर रोशनी डाली थी कि किस तरीक़े से जो लालची लोग होते हैं उनको फ़ॉरेन के दामाद के ट्रैप में लेकर फंसाया जाता है। ऐसे ही ऐसे बूढ़ी उम्र के लोग हैं जो रंडवे हो चुके हैं, जिनके बीवी का इंतकाल हो चुका है या जिनकी तलाक़ हो चुकी है, और वो वैसे लोग जब वो दूसरे निकाह के या इस तरह से रिश्तों के मामलात में तलाश करते रहते हैं, तो उनको किस तरीक़े से ट्रैप में लेकर, स्कैम में लेकर या तो 498 के अंडर में उनको फंसाया जाता है या फिर ऐसे दूसरे बहुत सारे स्कैम्स के अंदर। अब आज जो है हम एक कदम आगे बढ़ के आजकल ऑनलाइन जो स्कैम्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिंडर के ऊपर वो जो है मोहब्बत तलाश करते हैं, इश्क तलाश करते हैं, लाइफ पार्टनर तलाश करते हैं, और बहुत सारी मर्तबा जो है उनके साथ में धोखा होता है, स्कैम्स होते हैं, यहाँ तक कि उनको लाखों और करोड़ों रुपयों का चूना लग जाता है। उसके बाद उनकी आंखें खुलती हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए आज का मेरा मैसेज है, और ये कॉमन मैसेज है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि आप अपने हिंदू भाइयों के साथ में, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, किसी भी समाज, किसी भी ज़ात, किसी भी धर्म के हैं, उन लोगों के साथ में भी ये शेयर करो ताकि तमाम लोगों की आंखें खुल सके और उनको पता चल सके किस किस तरीक़े से आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं और ऑनलाइन स्कैम्स चल रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लखनऊ से। ये रिपोर्ट मैंने रात में ही, यानी आज क्या तारीख़ है, आज 20 है, 19 तारीख़ की रात में 10 बजे एक प्रोग्राम आज तक चैनल के ऊपर वो लोग दिखाते हैं, उसके अंदर मैंने ये पूरी रिपोर्ट देखा हूँ और उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पे भी आज तक के आपको वो मिल जाएगी। आज तक वालों ने उसके अंदर ये बतलाया, लखनऊ के अंदर एक डॉक्टर संतोष साहब, हम उनका नाम बदल रहे हैं, डॉक्टर संतोष जो है वो फेसबुक के ऊपर ऐसे ही कोई ना कोई फ्रेंड्स तलाश कर रहे थे। अब अचानक में एक लड़की जिसका नाम था सानिया, उसकी तरफ से डॉक्टर संतोष साहब को रिक्वेस्ट आती है, और डॉक्टर संतोष साहब जब सानिया का प्रोफाइल चेक करते हैं तो वो उससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि सानिया जो है उनको पूरी ऐसी मॉडल नज़र आती है जिसके फिगर के अट्रैक्शन के अंदर डॉक्टर संतोष साहब अपना आपा खो बैठते हैं। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, फिर सानिया और डॉक्टर संतोष साहब के बीच में चैटिंग शुरू होती है, और वही सानिया और डॉक्टर संतोष साहब ऑनलाइन एक दूसरे के ऐसे फ्रेंड बन जाते हैं कि फिर तय होता है कि वो लोग फुलानी जगह पे कॉफ़ी पिएंगे, फिर लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर संतोष साहब उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में ऐसे गिरफ़्तार हो जाते हैं, वो उसको शादी के लिए प्रपोज़ल रख देते हैं। सानिया कहती है बहुत अच्छी बात है, चलिए इसके लिए आपको जो है मैं अपने घर लेकर जाती हूँ। अब एक दिन तय होता है, डॉक्टर संतोष साहब वो लोग एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, जहाँ पे पहले से एक कॉफ़ी डॉक्टर संतोष साहब का इंतज़ार करते रहती है। डॉक्टर संतोष साहब जब उसको पीते हैं उसके बाद में वो बिल्कुल होश में नहीं रहते हैं। सानिया उनको अपने कंधे के ऊपर उठाती है, एक गाड़ी ऑलरेडी वहाँ पे पहले से मौजूद होती है, उसमें बिठा के लेकर जाती है। ले जाने के बाद में डॉक्टर साहब तो अब होश में नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता है उनको कहाँ लेकर जाया गया है। और उसके बाद में डॉक्टर साहब को ले जाने के बाद एक कमरे के अंदर डॉक्टर साहब को पूरी तरह से बरहना कर दिया जाता है। वो जो लड़की थी जिसने अपना नाम सानिया बताई थी, डॉक्टर साहब के साथ में ऐसी ऐसी तस्वीरें और डॉक्टर साहब को ऐसी ऐसी हरकतें करके उसके साथ में दिखाया जाता है। और वो सारी वीडियो शूटिंग वगैरह लेने के बाद जब डॉक्टर साहब होश में आते हैं तो उनको अपने अतराफ़ में जो है 4 से 6 ऐसे हट्टे कट्टे बाउंसर और पहलवान नज़र आते हैं। अब डॉक्टर साहब तो परेशान हो जाते हैं कि अरे हम लोग तो कैफ़ेटेरिया में मिले थे, लेकिन मैं तो किसी और जगह पे आ गया हूँ। अब सारे लोग डॉक्टर साहब को वो वीडियो दिखाते हैं
और उनसे कहते हैं कि आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा तो हम आपका ये वीडियो डिलीट करेंगे, वरना सबसे पहले तो आपके ऊपर रेप का हम लोग अटेम्प्ट लगाएंगे कि आपने इस लड़की के साथ में रेप किया, क्योंकि आपने इसके साथ में जितनी चैट वगैरह की हुई है वो सारी का सारी हमारे पास में प्रूफ के लिए मौजूद है। अब वो बेचारे डॉक्टर संतोष साहब जो इसके ट्रैप में आगे हुए होते हैं, लाखों रुपये उनसे ऐंठ लिए जाते हैं और इसी तरीके से हर महीने उनको ऐंठा जाता है और उनको ब्लैकमेलिंग उनकी की जाती है। आखिर मजबूर होकर फिर वो पुलिस का सहारा लेते हैं। जब तक उनको लाखों का चूना लग चुका होता है उसके बाद जाके पुलिस जो है उस पर कार्रवाई करती है। वो सानिया और उसके साथ में जो उसकी पूरी टीम होती है, उसके जो 6-7 भाई होते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भाई, मतलब उसकी यानी ये जो पूरा रैकेट जो लोग चलाने वाले भाई होते हैं उसके साथ के, उनको सबको गिरफ्तार करके जब उन पे कार्रवाई करती है तब ये चीज़ आज तक के ऊपर आती है और चैनल्स पे आती है। डॉक्टर संतोष साहब की जो मैंने आपको मिसाल बयान किया हूँ, ये सिर्फ एक मिसाल है। आपको ऐसे हज़ारों डॉक्टर संतोष मिलेंगे जिनको टिंडर पर, जिनको फेसबुक पर, जिनको इंस्टाग्राम पर ट्रैप में लेकर इस तरीके के बहुत सारे स्कैम्स जो है आज हमारे ज़माने में चल रहे हैं। तो इसलिए हमारे नौजवान जो फेसबुक पे मोहब्बत तलाश करते हैं या इंस्टाग्राम पे या टिंडर के ऊपर, तुमको साफ तौर पे मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होता है। मैंने देखा हूं बहुत सारी बूढ़ियाँ यानी जिनकी उम्र जो है ना 40, 45, 50 साल, 55 साल के ऊपर भी हो चुकी है, वो भी मेकअप करके और अपनी तस्वीरों को एडिट करके जो है इस तरीके से अपने आप को पेश करती है फेसबुक, टिंडर वगैरह के ऊपर। उसको देख के आपको लगता है यार ये तो 25 साल 30 साल की जो है यंग लड़की नज़र आ रही है, लेकिन वो होती है बुड्ढी और उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ झगड़े घेरने के अंदर गई हुई होती है। मतलब यही काम उसने किया हुआ होता है उसकी पूरी लाइफ के अंदर, उसका काम ही ये होता है। हो सकता है वो अपने जवानी के ज़माने में प्रोस्टिट्यूट रही हो, जिसको हमारी आम जुबान में रंडी कहते हैं, धंधा करने वाली, वो काम उसने अपने शुरू के ज़माने में किया हो। अब बुढ़ी हो चुकी है, उसके बाद में कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए उसने फेसबुक का, टिंडर का, इंस्टाग्राम का, इस तरीके के सोशल नेटवर्किंग का सहारा लिया और वो लोगों को इस तरह से अपने ट्रैप में लेकर इस तरीके से लोगों को फंसा कर उनसे जो है इस तरह के पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है। तो ये जो ज़माना है मोहतरम दोस्तों, ये चौकन्ना रहने का ज़माना है। इसीलिए मैंने कल के सबक में जो आपको बताया था, ऐसे जितने भी लोग होते हैं जो रिश्तों की तलाश में निकलते हैं तो फिज़िकली उनको इस तरीके की ठोकरें खाना पड़ती है, उनको लूटा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि आज के ज़माने में आम हो चुका है टिंडर के ऊपर, हमारे अक्सर नौजवान जो है वो टिंडर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारे ऐप्स यूज़ करते हैं और उनको लगता है कि भाई उसके ऊपर जो है हम अपनी मोहब्बत तलाश कर लेंगे, उसके ऊपर हमको कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा या उसके ऊपर हम किसी इस तरह से जो है यानी कोई ना कोई पार्टनर हम तलाश कर लेंगे। तो एक तो ये होता है और दूसरे वो होता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी मिले हैं जिसमें सामने वाले को डायरेक्ट किडनैप कर लिया गया और किडनैप करने के बाद उसके माँ बाप से जो है फिरौती की रकम मांगी गई, फिरौती की रकम, कि तुम्हारा फलाना पर्सन या फलाना नौजवान, ये वाक़या जयपुर के अंदर यानी दिल्ली का एक नौजवान था, ऐसे ही उसको एक लड़की से जो है टिंडर के ऊपर मोहब्बत हो गई और उस लड़की और वो दोनों मिलके जयपुर गए और जयपुर के अंदर ऑलरेडी वो जो लड़की थी, ऐसे ही उसके भी 4-6 भाई थे और उन भाइयों ने जो है इसको किडनैप किया और फिर इसके बेचारे के घर पे इस तरीके से उन लोगों ने जो है फ़ोन किए और करने के बाद में उनसे ये कहा इतने इतने करोड़ रुपये हमको चाहिए। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, उस बेचारे को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वाक़या मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल पहले का है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है इस वाक़ये की शुरुआत ऐसे ही हुई थी और वो लड़का दिल्ली का था। आप मुझे बताइए, तो इसके लिए मेरा ये मैसेज है हमारे नौजवानों के लिए, एक तो आप जो है ना ये सारे रैकेट्स जो होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं अय्याशी करके निकल जाऊंगा, मैं जो है बस अपने फिज़िकल रिलेशंस बना के जो आपके अंदर का डिज़ायर है, जो आपके अंदर की गर्मी है, उसको छोड़ के आप बाहर चले जाएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में ये होता है कि आपको सिर्फ यूज़ किया जाता है और हो सकता है कहीं आपको अपनी जान ना गंवानी पड़े और आपके जो ऑर्गन्स है, क्योंकि ज़िंदा जो आदमी है, वो कहावत तो आपने सुने होंगे ना, बोले मुर्दा हाथी 1.25 लाख का, एक कहावत मशहूर है। तो ऐसा ही जो मरा हुआ इंसान है वो ज़िंदा इंसान से ज़्यादा कीमती है। यानी जो मरा हुआ इंसान है, क्योंकि ज़िंदा इंसान जो है बेचारा
वो जो ज़िंदा इंसान नज़र आ रहा है उसको खिलाना है, पिलाना है और उसको संभाल के रखना है। लेकिन ये ऐसे जो रैकेट चलाने वाले होते हैं उनके लिए मुर्दा इंसान, उसके ऑर्गन्स, किडनी लाखों रुपयों में, 15-15, 20-20 लाख रुपये। जैसा मैंने अभी एक सबक दिया था थोड़े दिन पहले कि एक नामवर हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर, एक नामवर हॉस्पिटल पूरा रैकेट चल रहा था वहाँ पे। ऐसे ही जो बेचारे झारखंड से, बिहार से गरीब लोग मजदूरी के लिए वहाँ पे आते हैं, उनको 50,000, 60,000 ऐसा उनको लालच दे करके उतने में तुम्हारा रिक्शा आ जाएगा, एक किडनी देना है, मरने वाले थोड़ी है तुम। इस तरह से वो लोग रैकेट चला रहे थे और वो गरीब मजदूरों को 60-70 हज़ार में जो किडनी बेची जा रही थी उसको 15 लाख 20 लाख रुपये में फॉरेनर्स को और दूसरे लोगों को बेचा जा रहा था। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसे जो रैकेट चलाने वाले हैं ये उनका बहुत बड़ा ट्रैप है। ये टिंडर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर आपको उन्होंने रैकेट के अंदर ले लिया। जैसे डॉक्टर संतोष को नशे की दवा पिलाई थी, उनसे तो समझो इन्होंने पैसे ऐंठे। वो ऐंठने की बजाय मान लो अगर वो उसके किडनी, उसका लीवर, उसका हार्ट, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया हूँ कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा आज एडवांस हो चुकी है कि इंडिया में भी हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। हार्ट जो है उसका ट्रांसप्लांट इंडिया में भी शुरू हो चुका है। आप मुझे बताइए इसकी क्या गारंटी है आपके पास में। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, जितने भी लोग इस तरीके से, यहाँ तक के जो मैट्रिमोनी वेबसाइट्स हैं, जैसे बहुत सारी मैट्रिमोनी वेबसाइट्स है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल्स डालते हैं और वो तलाश करते हैं कि भाई लीगल तरीके से हमको कोई पार्टनर मिल जाए, हम जिससे शादी करें, निकाह करें। लेकिन उनके ऊपर भी, जैसे कल के केस में हमने बताया, वैसे केस बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं कि उसके अंदर भी सामने वाले से फ़ोन पे बात करके, वो रिकॉर्डिंग करके भी लोगों को जो है ना, उनको ये किया जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, अपने ट्रैप में लिया जा रहा है और सामने वाले की ब्लैकमेलिंग की जा रही है। तो उससे भी आप चौकन्ना रहे, उससे भी आप जो है थोड़ा सा सतर्क रहे। आज के इस तरह के जो रैकेट्स चल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फेसबुक फ्रेंड में जितनी फीमेल्स है वो बहुत अच्छी ही होंगी या शरीफ होंगी और वो जो है बिल्कुल आपको जो है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके साथ में फ्रेंडशिप कर लूँगा और उसके साथ में कॉफ़ी पीने या उसके साथ में कुछ रिलेशन बनाने चला जाऊँगा। तो कहीं ऐसा ना हो ये आपके लिए, आपके ज़िंदगी के ऊपर जो है आ जाए। ऐसे ही दूसरे भी और बहुत सारी नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर भी। तो इसलिए दोस्तों, आज का मेरा मैसेज जो है ये कॉमन था सबके लिए। जितने भी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी साथ समाज धर्म से आप ताल्लुक़ रखने वाले हो, आप तमाम के लिए ये मेरा कॉमन मैसेज था कि आज के सोशल नेटवर्किंग को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको यूज़ करने में। फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आप एक्सेप्ट कीजिए, आपको कितनी भी फीमेल्स रिक्वेस्ट देती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप चौकन्ना रहिए, होशियार रहिए और उनसे अगर आप चैट कर रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या मैसेज और उनकी तरफ से क्या मैसेज है जो लीगली आपके लिए, आपके गले का फंदा ना बन जाए, इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। ठीक है, चलो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।